दोस्तों, अच्छे तरीके से हमें प्लान करना पड़ेगा क्योंकि हम सबसे पहले हमें खुद की एक डेवलपमेंट बोल सकते हैं ना, पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहिए हमें। किस प्रकार से हम अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे? कुछ बुक्स पढ़ के, सिस्टम के बारे में जानकारी लेके। अभी एकेडमी एकेडमी के बारे में हम लोगों ने बात किया। दोस्तों, कितने लोगों ने एकेडमी में अभी तक कंप्लीट किया? एकेडमी के सभी कोर्सेस कितने लोगों ने कंप्लीट किया? क्या मैं हैंड रेस देख सकता हूं? पूरे कोर्सेस कंप्लीट, पूरे कंप्लीट, टोटल जितने भी कोर्सेस थे पूरे कोर्सेस कंप्लीट हो गए हैं। देखिए, 4 लोगों का हैंड रेस आया। अब आप सोच के देखिए, 311 310 लोगों में 3 लोगों ने हैंड रेस किया है। यानी कि एकेडमी के हैंड रेस सिर्फ नहीं कहने, आपने कोर्सेज कंप्लीट किया क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। जो एकेडमी के जो कोर्सेज थे तो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? दोस्तों, 3 से 4, इनकी परसेंटेज क्या है? 1% भी नहीं है। आप सोच के देखो। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर फोकस नहीं किए, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश नहीं की है। दोस्तों, एक्चुअल में एकेडमी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एकेडमी का लिंक डला हुआ है, उसमें जाइए, क्लिक करिए और उस कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए स्टार्टअप करिए। दोस्तों, बहुत सारे अपडेट्स है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं, जो टॉपिक्स है, जो मैंने पिछले मीटिंग्स में भी शेयर किया था, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। वी बूस्ट हमारे लिए सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी प्रोग्राम है, विस्ट्री इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक न्यू है। और न्यू स्ट्रांग रहेगा तो आगे की बिल्डिंग, आगे का फ्यूचर स्ट्रांग रहेगा। तो ये न्यू है, जो हम बहुत ही यूनिक है। अगर इसके बारे में एक एक छोटी से छोटी बारीक चीजों को अगर हम देखें ना, बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें शामिल है। ये बूस्ट क्या है? 1 से लेकर 10 लेवल है, लेकिन हर एक लेवल आपका एनएफटी है। हर एक लेवल आप, जो कि आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आप स्टेक कर सकते हैं, इनकी ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल है, सेलेबल है। आप ये चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे सोचिए, आप उसे ट्रेड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सोचिए, पहले के प्रोग्राम और अभी के प्रोग्राम में कितनी बड़ी अंतर है। यहाँ पे आपका सबसे पहले एक पासपोर्ट एनएफटी बनता है, जो कि आपके सभी बोल सकते हैं एसेट्स को सिक्योरली अपने पास में सेफ हैंड में रखता है। और उसके साथ पासपोर्ट एनएफटी के साथ ही आपका सभी चीजें वहीं पे मर्ज होता है। यानी कि पासपोर्ट एनएफटी आपकी एक पहचान है। वो पहचान कब तक है आपके पास? जब तक आपने उसे अपने पास रखा है, जब तक आप उसे सेल नहीं किए, जब तक आपने उसे ट्रांसफर नहीं किया है। ठीक है। और आपको वी बूस्ट में अर्न करने के लिए सबसे पहले लेवल एनएफटी परचेज करना होगा और उसे पासपोर्ट एनएफटी के साथ मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के बाद तब जाके आपका एक्टिवेट होता है क्या? आपके लेवल्स। और आपके लेवल्स जब एक्टिवेट होंगे तब जाके आपका अर्निंग का प्लेटफॉर्म चालू होगा। और आप अनलिमिटेड टाइम्स एक लेवल से अर्निंग कर सकते हैं। बेसिक्स लेवल्स दो डिवीजन में बांटा गया है लेवल के प्राइसेस को। सबसे पहला है बेसिक्स के लेवल्स और दूसरा है प्रो के लेवल्स। बेसिक्स के लेवल्स के आप प्राइसेस देख सकते हैं, 10 वीजीएफ, 80 वीजीएफ, 400 वीजीएफ, 1000 वीजीएफ, 2000 वीजीएफ। एक बेसिक्स कैटेगरी में रखा गया है। प्रो कैटेगरी में 1000 से स्टार्टेड, 1000, 3000, 6000, 12000, 18000 वीजीएफ। अब आप सोच के देखिए कि 18000 वीजीएफ, यहां पे अगर हम देखें कि बेसिस के लेवल्स में जब हम काम करते हैं अर्निंग तो आती है, लेकिन जब तक हम प्रो में एंटर नहीं करते ना, वो बड़ी अर्निंग हम नहीं कर पाते। रिकमेंडेशन क्या क्या है? स्टार्टअप कहां से करना चाहिए? एकदम अगर बोलेंगे कि एकदम नए पर्सनल्स है, यहाँ पे 337 मेंबर्स है, मैं ये कहना चाहता हूँ एकदम नया व्यक्ति है तो उसे 2 लेवल से स्टार्टअप करना चाहिए, 2 3।
उससे बड़ा लेवल्स एकदम नए व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। ये गाइडेंस के हिसाब से हमें चलना होगा। उसके बाद में उसको सीखने का मौका दो, उसे टूल्स दो, जूम सेशंस अटेंड करने के लिए मौका दीजिए कि आप ये डिजिटल तरीके से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, वी बूस्ट का पूरा प्लानिंग, एनएफटी का क्या 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 फायदा है, बीजीबी के बेनिफिट्स, लेवल्स जो यस आती है उसमें हम किस प्रकार से अर्निंग कर सकते हैं, यस 14 में कैसे अर्निंग कर सकते हैं, यस 6 की कैटेगरी क्या है, यस 3 की कैटेगरी, सभी चीजें उन्हें मौका दें। और लीडर्स जो है कि जो पहले अदर सिस्टम में काम कर चुके हैं और वो बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है बेसिस के 5 लेवल और प्रो का 1 लेवल एटलीस्ट वहां से उसे स्टार्टअप करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी टीम डेवलप करना चाहता है, बड़ी स्ट्रैटेजी है उसके पास में, बड़ी प्लानिंग है, लोग उनके पास में, तो उन्हें एटलीस्ट लेवल 6 तक से स्टार्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं वी बूस्ट स्ट्रक्चर और फील्ड। यहाँ पे हम पहले लेवल का जैसे ही हम स्टार्टअप करते हैं, रिवार्ड रेशियो 1000% का है। सेकेंड लेवल का 620% का रिवार्ड रेशियो है। थर्ड लेवल का 300% का रिवार्ड रेशियो है। फोर्थ लेवल का 200% का है। फिफ्थ लेवल का 100% का रिवार्ड रेशियो सिंगल साइकिल में है। अनलिमिटेड साइकिल्स आप यहाँ पे घूम सकता है। फिर से 6 लेवल जो है 1000% का है, 7 620 का है, 8 300 का है और 9 200 का है, 10 100% का है, रिवाइज्ड है। और पूरे लेवल्स जितने भी 10 लेवल्स है उसमें सबसे ज्यादा रिसाइकल होने वाला जो लेवल होगा वो लेवल 5वां होगा। ये बात को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रिसाइकल करेगा। यहां पे चलते हैं 30 डायरेक्ट का फॉर्मूला। हम लोगों ने बार बार हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी के लिए बारे में बताया कि 30 डायरेक्ट विद 3 लेवल्स ऑफ वी बूस्ट। प्लानिंग स्ट्रेटजी हम 30 लोगों को अगर हम डायरेक्ट करते हैं दोस्तों, अगर हमारा विजन क्लियर होगा, हमारी प्लानिंग स्ट्रांग रहेगा और हम उसके बारे में सोचेंगे। विजन कैसे क्लियर होगा दोस्तों? विजन कैसे क्लियर होगा दोस्तों? सबसे पहले आप एक चीज काम करिए, अगर आपका विजन क्लियर नहीं है ना, आप लर्निंग का पार्ट चुनिए। पहला लर्निंग। दूसरा, आप लाइफस्टाइल को चुनिए। लाइफस्टाइल देखिए, लाइफस्टाइल अगर देखना है ना दोस्तों, एक बार मेरा ये मानना है जितने भी लीडर्स है ना, एक बार दुबई जाना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन एक बार दुबई जाके आपका बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर में जाके कॉफी पी के आ जाइए, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। आप वहां पे बैठ जाएंगे ना और वहां से देखेंगे नीचे, वहां के लोगों को देखेंगे कैसे वहां पे लोग हो सकते हैं, इनकम स्ट्रेटजी को देखेंगे। एक बार वहां का गोल्ड सुख घूम के आ जाइए, इतने गहने कि आप चाह के भी सोचते रह जाएंगे कि मैं क्या लूं क्या न लूं, और जेब भी जवाब नहीं देगा कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पैसे नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। वहां गाड़ी, कार, नॉर्मल कार तो दिखेंगे नहीं। वहां पे पंचुअलिटी, मैंने देखा पंचुअलिटी। आप यहाँ पे अगर एक ड्राइवर को बोलते हैं कि मुझे 8 बजे निकलना है, तो वो आपके घर के दरवाजे पे 8:30 बजे आएगा। लेकिन वहां पे जब हम लोग घूमने गए थे तो दोस्तों 8 बजे मतलब वो 10 मिनट पहले आपके पास आके कॉल कर देगा। आप सोच के देखिए पंचुअलिटी। और अगर आपने डिले किया तो वो आपका कट हो जाएगा एक आध एरिया जहां आप घूमने वाले। ये सब चीज आप सोचिए दोस्तों। यहां पे हमें ये समझना होगा कि हमारा विजन क्या है, हम हमारी डिसिप्लिन कैसी है, हम डिसिप्लिन में हैं, हम पंचुअल हैं। ये सब चीज डिपेंड करता है हर एक चीज बिजनेस में। मेरे एक अच्छे मित्र कहते हैं कि आप जैसा है ना, आपके काम में भी आप वैसा दिखेंगे। सिर्फ आप बोलते हैं ना तो वो चीजें
सिर्फ बोलने पे अच्छा लगे, वैसा काम भी होना चाहिए। पहला लेवल यस 30 है, जो कि 10 वीजीएफ का एक सिंगल राउंड में आप सोचिए 30 लोग आएंगे और 100 वीजीएफ का अर्निंग आपको मिलेगा। यस 14, अगर वही 30 लोग यस 14 के स्लॉट्स में आएंगे तो 2 राउंड आपका घूमेगा और आपका डबल इनकम होगा। 496 एक राउंड में इनकम होता है, तो आपका 2 राउंड घूमेगा 992 का इनकम आपका होगा। स्लॉट 3 है यस 6 का, 400 वीजीएफ का है, आपका 30 लोग आएंगे तो 5 राउंड घूमेगा 1200 वीजीएफ का। 1200 वीजीएफ का एक राउंड होता है, एक सर्किल होता है, 6000 वीजीएफ की अर्निंग आपके 5 राउंड में आपको बनेगा। 30 लोग, मात्र 30 लोग में आपने 7092 वीजीएफ का अर्निंग कर लिए। और आप कैलकुलेट करिए, सिर्फ 30 लोगों को आप सिर्फ 30 लोगों को आपने 3 लेवल तक ले गए तो आपने 7092 वीजीएफ का अर्निंग किया। और आप कैलकुलेट करके देखिए दोस्तों कि आपका कैलकुलेटर में करिए, सिर्फ इतने ही इनकम को अगर आपने सीएस में तब्दील कर दिया तो आपका सीएस कितना बनने वाला है आज के डेट में। 0.4 भी अगर हम करते हैं तो 7092 को अगर 0.4 से भी डिवाइड करते हैं तो लगभग 17,000 वीजीएफ आप यहाँ पे बना सकते हैं। एक समय था 17,000 सीएस बना सकते हैं। एक समय था कि जब हम 10,000 सीएस बनाना कितना कठिन था, 1,000 सीएस बनाना कितना कठिन था, लेकिन आज वो चीज मौका है हमारे पास में, क्योंकि विस्ट्री का सीजन ऑन हो चुका है। और अगस्त जो मंथ है आप देखेंगे बहुत सारे बोल सकते हैं इवेंट्स का, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स का, रोड मैप्स का, ये सब चीजें की स्ट्रेटेजी हमें देखने को मिलेगा। 30 डायरेक्ट अगर हम लेवल 4 पे ले आते हैं तो आप सोचिए एक राउंड में 2000 वीजीएफ की अर्निंग है और 10 राउंड होगा। अगर 30 लोग चौथे लेवल तक पहुंचते हैं, 20,000 वीजीएफ की अर्निंग। आप सोच के देखिए, जितने लोगों ने 30 डायरेक्ट कंप्लीट किया वो सिर्फ चौथे लेवल तक ले जाएंगे, उनकी अर्निंग क्या हो जाएगी, 27,000 वीजीएफ का हो जाएगा। वही 30 लोग हम 5वें लेवल तक ले जा लेते हैं तो फिर से 30,000 वीजीएफ की अर्निंग हमारे इनकम में ऐड हो जाता है। और सिर्फ 5 लेवल तक की बात करें तो आप लगभग 1 लाख सीएस को पार कर चुके होंगे। सपना था ना, लेकिन ये आसानी से ये हो सकता है। लेवल 6 फिर से 10,000 इनकम, लेवल 7 37,200 वीजीएफ की अर्निंग, 1 से लेकर 7 लेवल तक भी, जो कि हमारे टैलेंटेड अचीवर थे, 1 से लेकर 7 लेवल तक भी अगर हम पहुंच जाते हैं तो 1 लाख वीजीएफ से ज्यादा की अर्निंग हमारी हो जाती है। तो आप सोचिए आपका विजन कैसे आप क्लियर करेंगे। यहां पे हम देखते हैं हाउ यू मूव थ्रू वी बूस्ट, एक्टिवेट टीयर्स, इनवाइट पार्टनर्स एंड ग्रो, fill and distributed rewards, voucher NFT, use across the Meta V world। क्योंकि जो VGF है पूरे Meta V वर्ल्ड में काम आने वाला है। कहाँ पे काम आएगा, to buy weapons, armors, items inside the Meta V metaverse, गेमिंग प्लेटफॉर्म में भी काम आने वाला है, मेटावर्स में भी काम आने वाला है। वन प्रोग्रेशन 2 वर्ल्स, गेम कमिंग सून, 90% कंप्लीटेड, ये देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं एवरी टीयर यू एक्टिवेट इन वी बूस्ट वर्क ट्वाइस, यानी कि दोनों जगह पे काम करेगा। आपका वी बूस्ट में भी काम करेगा, साथ ही साथ उस गेम में भी काम करेगा कि आपका जितने लेवल वी बूस्ट में उतना लेवल गेम में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। The tier 6 directly with an upcoming game in the Vistry ecosystem, वो सिंक हो जाएगा डायरेक्टली। अगर आप 3 लेवल पे हैं, वी बूस्ट में आपने 5 लेवल खरीद लिया, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे गेम में भी आपने 5 लेवल अचीव कर लिया। ये चीज यहाँ पे गेम के प्लेटफॉर्म में भी हमें मिलेगा। इकोसिस्टम विजन, वन वर्ल्ड मेनी मॉड्यूल्स, यहाँ पे देखेंगे मेटावर्स, मेटा वी वर्ल्ड, विस्ट्री इज ए मेटावर्स, पूरी मेटावर्स की तरह तैयारी किया जा रहा है। वी बूस्ट इज वन प्रोग्राम इनसाइड इट, जो कि एक ही प्रोग्राम है वी बूस्ट इसके अंदर, लेकिन उसके बाद अलोंग साइड गेम मॉड्यूल्स होगा, गुरु फन होगा, ट्रेडिंग टर्मिनल होंगे, ब्रिज होगा। आपको मैं बता दूं
पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है ना, विस्ट्री इकोसिस्टम जो है अभी पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में है, आपको कुछ महीने के बाद में पूरा इकोसिस्टम सोलाना के ब्लॉकचेन में वैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा इंटरनल ब्रिज बन के हम सोलाना के ब्लॉकचेन में भी शिफ्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि सोलाना के ब्लॉकचेन में बहुत सारे और भी फास्टेस्ट है, बहुत सारे चीजें वहां पे रिलायबल है, तो इसीलिए इंटरनल ब्रिज बना के वहां पे पॉलीगॉन साथ ही साथ सोलाना के ब्लॉकचेन में भी इंटरनल ब्रिज की तरह काम होने वाला है, उसकी तैयारी है। तो जो डिले हम देख रहे हैं ना, वो एक बड़ी तैयारी के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे वी बूस्ट इज वन प्रोग्राम इनसाइड इट, उसके अंदर में गेम मॉड्यूल्स है, गुरु फन है, ट्रेडिंग टर्मिनल है, ब्रिज है। वी प्लेस इज द आउटसाइड गेटवे, NFT आर बोट एंड सोल्ड हियर फॉर CS, आप NFT को यहाँ पे बेच और खरीद पाएंगे CS के लिए। इनसाइड द वर्ल्ड ओनली VGF वर्क, इनसाइड उसके इनसाइड द वर्ल्ड VGF वर्क करेगा। VGF का फुल फॉर्म सभी को मालूम है, विस्ट्री गेम फिएट, ये सभी चीजें मालूम है। मार्केट प्लेस बहुत जल्दी हमारे बीच में लॉन्च हो जाएगा, Q4 की प्लानिंग है पूरा पूरा, जो कि मार्केट प्लेस हमारे बीच में देखने को हमें मिलेगा। वी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्ट है, गेम मॉडल्स BGB यूटिलिटी, इंटीग्रेशन विद वी बूस्ट, इंटीग्रेशन होगा वी बूस्ट से, वी एकेडमी इकोसिस्टम प्रोडक्ट होगा। और आपको मैं बता दूं एकेडमी 2.0, वहां से हमें BGB अर्न करने का मौका मिलेगा। क्यों? फ्री मॉड्यूल्स होगा वहां पे। एकेडमी 1.0 जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे, आपको एकेडमी 2.0 में तभी एंटर मिलेगा, और एकेडमी 2.0 में एंटर करेंगे और आपके सवाल और आपके जवाब सही होते जाएंगे, हो सकता है वहां से BGB का कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें मिलना चालू हो जाए। ट्रेडिंग टर्मिनल इकोसिस्टम प्रोडक्ट है ये भी। ब्रिज इकोसिस्टम प्रोडक्ट, ब्रिज की बात बार बार आ रहा है क्योंकि इंटरनल ब्रिज बनाया जा रहा है। गुरु फन अगस्त महीना में हमें हो सकता है, 99.9% चांस है अगस्त महीना में हमें लॉन्च देखने को मिले, जो कि गुरु फन की बहुत लंबी तैयारी है। गुरु फन के बारे में थोड़ा सा बात करता हूं मैं। गुरु फन की प्लानिंग क्या है? सबसे पहले गुरु फन क्या था? ओनली एक मीम पैड लॉन्च प्रोग्राम था। मीम पैड यानी कि मीम टोकन्स आप वहां से लॉन्च कर सकते थे, और मीम टोकन्स लॉन्च कर सकते थे आप अपना, यानी कि मार्केट में बहुत सारे लोग मीम टोकन लॉन्च करते हैं अलग अलग स्ट्रेटेजी से। यहाँ पे KYC सिस्टम होगा, साथ ही साथ यहाँ पे उस टीम का बंदा टीम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलेगा, इनकम स्ट्रेटेजी भी बनेगा। दूसरा चीज यहाँ पे BGB की यूटिलिटी हमें देखने को मिलेगा। चौथा चीज मैं आपको बता दूं, CS का बर्निंग भी हमें देखने को मिलेगा। CS की बर्निंग का भी बहुत अच्छा प्लानिंग है। मैं जैसे उसके बारे में चर्चा में मैंने सुना कि अगर आपको मीम टोकन लॉन्च करना है तो आपको क्या करना होगा, या तो 1000 CS या तो 2000, जो भी होगा रेशियो, उतना अभी डिसाइडेड है या नहीं है वो उतना आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन मैं बता दूं 1000, एक एग्जांपल के तौर पे 1000 CS या तो आपको स्टेक करना पड़ेगा 12 महीने के लिए, वो 12 महीने से पहले आप उसे टच नहीं कर पाएंगे जितने लोग मीम टोकन लॉन्च करेंगे। और दूसरा, या तो 500 CS आपको हमेशा के लिए बर्न करना पड़ेगा। तो दो कैटेगरी वाइज आप वहां पे मीम टोकन अपने लॉन्च कर पाएंगे। तो आप सोचिए अगर जितने लोग भी मीम टोकन लॉन्च करेंगे, क्या CS बर्न नहीं होगा? क्या CS स्टेक नहीं होगा? क्या एक CS की यूटिलिटी भी आ गई। BGB के बारे में भी बात करेंगे बहुत जल्दी। BGB का पूरा प्रेजेंटेशन मैंने जो PDF के बनाया था आप लोगों तक वो मिला होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान की अभी चीजें समझेंगे। यहाँ पे वी प्लेस मार्केट प्लेस फॉर इकोसिस्टम NFTs, यहाँ पे आप पासपोर्ट NFT, द गेटवे इनटू मेटावी। वी प्लेस इज द मेन एंट्री पॉइंट इनटू द मेटावर्स, the place where user meet, trade and exchange ecosystem NFT, trade and exchange ecosystem NFT, समझिएगा। Far beyond VBoost, passport NFT and tier from VBoost are only the start. The marketplace will host many more NFT from across the ecosystem. In-game NFTs trade here too. Items owned inside MetaV games, real estate,
Floating, gear and other in-game NFTs will be listed and exchanged on Vplace. Vplace ऐसा नहीं होने वाला. Vplace रियल एस्टेट. अब रियल एस्टेट आप समझिए क्या है. ग्लोटिंग समझिए क्या है. गियर एंड अदर इन गेम एनएफटीज विल बी लिस्टेड एंड एक्सचेंज ऑन Vplace. यानी कि ये सभी चीजें भी मार्केट प्लेस में लिस्ट होगा और वहां पे ट्रेड होगा. और ट्रेड किस में होगा? CS में होगा. बर्न किस में होगा? CS में होगा. तो इनडायरेक्टली बीजीबी का यूज हो चाहे CS का यूज हो, इनडायरेक्टली आपका CS का ही यूजेस आपको देखने को मिलेगा. सेटलमेंट इन CS एक्सटर्नल इकोसिस्टम टोकन ट्रेडेड ऑन डेक्स. वी बूस्ट सिस्टम कंपोनेंट्स क्या है? विस्ट्री गेम्स, VGF, TS सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन से ही हमें बीजीबी अर्निंग करने का मौका मिलता है. ए पेड सब्सक्रिप्शन दैट एनेबल्स पैसिव बीजीबी एक्यूमुलेशन. पैसिव का शब्द कहां से आता है? आप पेड कर रहे हैं लेकिन पैसिव बीजीबी एक्यूमुलेशन, क्योंकि हो सकता है अभी बीजीबी हमें ज्यादा मिल रहा है. The main progression BG serves as the energy fuel of the metaverse and is accumulated in the user's account through active subscription. आपके सब्सक्रिप्शन अगर आपका ऑन है तभी आपको बीजीबी की अर्निंग आपको मिल रहा है. बीजीबी आपको मिल रहा है. करंट MVP where V boost is heading. सबसे पहले करंट मॉड्यूल क्या है? पासपोर्ट NFT है. बीजीबी एनर्जी फ्यूल है. पासपोर्ट सिस्टम ग्रेजुअली रोल आउट ऑफ एडिशनल इकोसिस्टम लेयर्स. वाउचर NFT. टारगेट मॉड्यूल क्या है? NFT मार्केट प्लेस लाना. बीजीबी यूटिलाइज इनसाइड द मेटावर्स. बीजीबी का यूजर्स लाना. VGF यूज केस अक्रॉस अदर इकोसिस्टम प्रोडक्ट. वी बूस्ट ऑन सोलाना, जो शब्द मैंने कहा एक्सपेंशन जो है वी बूस्ट ऑन सोलाना, ये टारगेट मॉड्यूल है. बॉर्डर NFT यूटिलिटी अनलॉक ओवर टाइम. ये सभी चीजें टारगेट मॉड्यूल के हिसाब से अभी प्लानिंग चल रहा है, काम चल रहे हैं. Mystery, we boost BGB, the fuel of our ecosystem, use as an energy fuel in entire ecosystem. इसको यहां से नहीं, हम लोग यहां से समझते हैं बीजीबी के बारे में. यहां से समझते हम लोग अच्छे तरीके से. BGB energy fuel of Mystery ecosystem. What is BGB? BGB is the energy fuel of the entire Mystery ecosystem. It powers VBoost, V Academy, GuruFun, Vplace, फ्यूचर विस्ट्री प्रोडक्ट्स. ये सभी चीजें बीजीबी कहीं ना कहीं इसका यूजेस होगा. दूसरा चीज यहाँ पे चले, हाउ टू अर्न बीजीबी. प्रीवियस अभी कहा जा रहा है. वी बूस्ट सब्सक्रिप्शन, वी एकेडमी कोर्सेस, रेगुलर इवेंट्स, रेयर एंड स्पेशल इवेंट्स, AMM प्रेडिक्शंस. लेकिन रेयर इवेंट्स में आपका इसका जैसे बोल सकते ना, आपके पास बीजीबी होना चाहिए. टॉप अप ऑप्शन क्या होगा? कन्वर्ट CS टू बीजीबी. आप CS को बीजीबी पे कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन आपको कहां से? मार्केट प्लेस. जब कोई बेचेगा तभी खरीद पाओगे, ऐसे नहीं खरीद पाओगे. एक्यूमुलेशंस नहीं है. एक्यूमुलेशंस क्या है? सब्सक्रिप्शन ओनली. इसका एक चीज है सब्सक्रिप्शन और वी एकेडमी के कोर्सेज. ये दो चीज रहेंगे जहां से आप इसका एक्यूमुलेशन कर पाएंगे. अब आप सोच के देखिए, बीजीबी बोल सकते हैं कि आपका लिमिटेड कैसे है? क्योंकि आप एक बार मान लेते हैं आपने अभी 5 लेवल लिया और 5 लेवल में मान लेते हैं आपका कितने यूज हुआ. मान लेते हैं आपके पास एक महीने का कितना है? 10, 80, 400, उसके बाद में आपका 1000 और उसके बाद में 2000, यानी कि 3490 इतना है आपके पास में बीजीबी एक महीना में. अगर आपने एक्टिवेट किया स्लॉट को, अगर ऑटो अपग्रेड से गए हैं तो आपके पास में नहीं होगा. तो बीजीबी 3490. और जब आप यूज करने की पारी आई तब आपने एक बार में इसे यूज कर दिया, और जब आप ऑक्युपाई करने जाएंगे तब कितने दिन लगेंगे इसे ऑक्युपाई करने में? पूरा एक महीना लगेगा आपको बीजीबी आपके वॉलेट में 3490 आने के लिए. वो भी कब? जब आप सब्सक्रिप्शन करके रखेंगे तब. एक्सचेंज रॉयल टोकन टू बीजीबी. रॉयल टोकन के बारे में और भी जानकारी अभी तक पूरा मैं बता दूं. रॉयल टोकन होगा. जैसे रॉयल टोकन कैसे होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा बीजीबी होगा उसे रॉयल टोकन की उपाधि मिलेगा, और उस रॉयल टोकन की उपाधि के अकॉर्डिंगली
आपको एक रॉयल टोकन प्रोवाइड किया जाएगा और उस रॉयल टोकन को आप बीजीबी में कन्वर्ट कर पाएंगे। P2P एक्सचेंज विद कम्युनिटी मेंबर्स, ये हो सकता है कि आने वाले समय में इसे P2P एक्सचेंज करने का मौका मिल जाए। वाई बीजीबी इज इम्पोर्टेंट? BGB works for event entry, largest holder competition, platform features and subscription, AMM prediction, royal token voting, whitelist and exclusive access. Key point क्या है? BGB issuance is limited. इसके scarcity creates real value. आप सोच के देखिए, निकलना BGB के उत्पाद स्लो है, सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल से ही आप वहां पे BGB अर्न कर पाएंगे। डिमांड कीप्स इंक्रीजिंग, डिमांड को ऐसा बढ़ा दिया जाएगा तो बीजीबी के यूटिलिटी के इतना फोकस होगा। आज जो बीजीबी हम ऑक्युपाई कर रहे हैं, आप यकीनन एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकता है। स्कैरिसिटी इज बिल्ट इनटू द सिस्टम, मोर यूटिलिटी मोर डिमांड, होल्ड बीजीबी, यूज बीजीबी, ग्रो विथ विक्ट्री। 3 roles: community member with subscription to VBoost, earn BGB, learn through V Academy, participants in events and prediction. Community leader, build and guide a team, collective grow BGB holdings, complete for large holder ranking. Royal token owner क्या होगा? Launch the first royal token, enjoy VIP benefits उसे मिलेगा, get ecosystem spotlight and recognitions भी उसे मिलेंगे जिसके पास ये royal token का ओनर होगा। आप देखेंगे क्या मिलेगा? फुल वीआईपी मोड, गुरु फन, योर गेटवे टू प्रेडिक्ट एंड अर्न, डायरेक्ट P2P ट्रेडिंग, नो मिडिल मैन, AMM पेज प्रेडिक्शन। आप AMM पेज प्रेडिक्शन कैसा होगा मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये गुरु फन में जैसे ही कोई भी टोकन लिस्टिंग होगा, वहां प्रेडिक्शन मॉड्यूल होगा, हर कोई प्रेडिक्ट कर सकता है और आप कितना एक्स बढ़ेगा वो अगर आप प्रेडिक्ट करेंगे तो विल टीम ए विन और विल प्राइस गो अप। आप प्राइस, कोई भी प्राइस को प्रेडिक्शन कर लेते हैं तो वहां पे भी आपको बीजीबी का अर्निंग मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट मॉड्यूल कैसा होगा? फ्री बीजीबी इमिशन इज कैप्ड, कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंट इमिशन इंश्योर लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर एवरीवन। कैप्ड है फ्री बीजीबी जो हम ऑक्युपाई कर रहे हैं। रिवार्ड्स बेस्ड ऑन रियल एक्टिविटी, आपके रियल एक्टिविटी के ऊपर आपके रिवार्ड बेस करेंगे। प्लेटफॉर्म अर्न्स थ्रू सर्विसेज, नो हिडन मैकेनिक्स, कोई भी हिडन मैकेनिक्स नहीं रहेगा। बीजीबी इज नॉट जस्ट ए टोकन, इट is the energy fuel of the entire VST ecosystem. Learn, participate, build community, we use ecosystem products. ये सभी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बीजीबी बहुत बड़ा बेनिफिशियली हमें देगा आने वाले समय में। तो ये अभी ऑक्युपाई करना आसान है, हम सब्सक्रिप्शन करते हैं, हम ऑक्युपाई करते हैं। अर्निंग करना आसान है, CS बनाना आसान है, अभी सब चीजें आसान है। कठिन क्या है? कठिन हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि एक समय था हम सोचते थे नहीं यार होना चाहिए, और आज हम सोचते हैं कैसे हम करेंगे। तो दोस्तों अंतर क्या है? अंतर यही चीज है कि आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार से सोचते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से वापस से हम वहीं पे विस्टी का बीजीबी का पूरे चीजें हमने पढ़ा। विस्टी इकोसिस्टम में अभी क्या क्या चीजें आने वाला है? वी बूस्ट ऑन सोलाना, वी एकेडमी 2.0, वी प्लेस, वी डेक्स, वी मेटा, गुरु फन, मीम पे टोकन लॉन्च होगा, ट्रेडिंग टर्मिनल, लिस्टिंग, गेम जोन, बर्निंग मैकेनिज्म। ये सभी चीजें एक रोड मैप का हिस्सा है। वी प्लेस Q4 की तैयारी है, वी डेक्स Q4 की तैयारी है, वी मेटा का अभी तक मुझे आइडिया नहीं है कब होगा। गुरु फन अभी बोल सकते हैं Q3 में, यानी कि अगस्त के महीने में हमें देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग टर्मिनल, लिस्टिंग हो सकता है, इसके बारे में भी रोड मैप में अगस्त के महीने में ही पता चल जाए कि लिस्टिंग की क्या स्ट्रैटेजी है, कब होने वाला है, ये सभी चीजें हो सकता है। गेम जोन, गेम बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, ये भी Q4 की तैयारी है। बर्निंग मैकेनिज्म ये करके लॉन्च हो रहे हैं।
तो बर्निंग मैकेनिज्म भी हमारे पास हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पुरानी चीजों पे अगर हम देखें तो ये रोड मैप का हिस्सा है कि डाउ गवर्नेंस होगा। जो क्लासिक और टेक्टाइल जो शब्द हम यूज करते थे वो अब हमारे लिए टीएनएस बन चुका है। अब पूरा का पूरा चीज अब टीएनएस में हमें यानी कि बोल सकते हैं पूरा सिस्टम जो है, जो पुराने ओल्ड जो भी मेटावेल के प्रोजेक्ट्स होंगे वो टीएनएस के अंदर में ही होंगे। यूनाइटवर्स हो, रॉयल्टिक्स हो, डेक्स हो, मार्केट प्लेस हो, सोशल नेटवर्क हो, क्रिस्टल कामी हो, एनर्जी टोकन हो, बैटल पास हो, पुराने जितने भी आपके टोकन जो मिले थे, यूनाइटवर्स के जितने भी टोकन थे, सब्सिडी थे, अदर सपोर्टेड टोकन, सब चीज के बारे में लाडो सर ने 29 जून को हमें अपडेट दे दिया था। तो वो अपडेट के को गो थ्रू कर सकते हैं हम लोग। तो ये चीजें है दोस्तों, ये चीज है। हम क्लियर, अगर हम विजन रहे, हमारे पास में क्लियर प्लानिंग रहे, तो हम ये सब चीजें आने वाले समय में बोल सकते ना देख पाएंगे। क्योंकि अगर हम आज मेहनत करके इनकम करते हैं और प्लानिंग सही रखते हैं तो आने वाले समय में हमारी ग्रोथ हम सब चीज देख पाएंगे। हमारे एक अच्छे मित्र ने, मैंने देखा सर 1 लाख से ज्यादा बीजीबी उनके पास में है। सोचने से ये लगता है वाकई में ऐसा काम हमें भी करना चाहिए। क्योंकि पूरे के पूरे 10 लेवल उनके परचेज है। उन्होंने पूरा बोल सकते हैं सब्सक्रिप्शन भी मॉड्यूल ऑन करके रखा और एक साथ में 2 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा का बीजीबी होल्डिंग उनके पास में। तो ये चीजें है दोस्तों, ये चीजें हम भी कर सकते हैं। तो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हम सब मिलकर इस चीज को प्रण लेंगे कि सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल हमें उसके बारे में अच्छे से समझ के उसे ऑन करना है, बीजीबी के बेनिफिट्स को समझना है, हर चीजों को समझ के बारीक से, और किसी को भी जोर जबरदस्ती करके किसी को नहीं कराना है। वाकई में दोस्तों बड़ी प्लानिंग है, बड़ी स्ट्रेटजी है, और जो अगस्त का महीना है बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी हेड हैं रोबेरो सर, उन्होंने हिंट दे दिया है कि विस्टी सीजन इज ऑन, और उन्होंने कहा है कि रोड मैप भी बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत चीज आने वाला है। तो अगस्त महीना हमारे सबके लिए एक अच्छा मंथ साबित हो, ये हम कामना करते हैं। और इस बीच में मैं चाहूंगा सर, हमारे ग्रेट सर मिस्टर शशि कुमार सर, अगर आप प्रेजेंट हैं और आप मुझे सुन पा रहे हैं तो 2 शब्द आपके भी सुनने चाहेंगे। थैंक यू। इसी बीच में मेरे ख्याल से शशि सर आ गए हैं, और शशि सर आपका 2 शब्द हम लोगों के लिए बोल सकते हैं आशीर्वाद स्वरूप, क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपके तरफ से। तो शशि सर मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, सबके तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में, हैंड रेस के साथ में, फूल मालाओं के साथ में, जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं शशि सर को आप दीजिए। फटाफट से हैंड रेस चाहूंगा मैं सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना प्यार मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साथियों, जितने भी साथी यहाँ पे जूम पैनल पे आए हुए हैं, आप सभी को सबसे पहले शशि कुमार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। गुड मॉर्निंग। भागलपुर बिहार से आपके बीच लाइव हूँ। साथियों, अभी जो आपके सामने जो भी अपडेट्स मिले हैं, इतना जान लीजिए कि इस महीने मतलब हम लोगों के लिए अभी से स्टार्ट हो गया। आज संडे है, कल से कभी भी आपके सामने बीजीबी को लेकर के या फिर रोड मैप को लेकर के या गुरु.com को लेकर के अपडेट्स आ सकते हैं। और बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि सीएस की प्राइस तो कम है, कैसे अपन काम करें, कैसे हम अपने टीम को मोटिवेट करें। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर आप अभी थोड़ा एक्टिव मोड में काम स्टार्ट कर दें तो कम समय के अंदर बहुत ज्यादा आपके पास सीएस कलेक्ट हो सकता है। ये मौका आपको लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये हम लोग बार बार आपको चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं, लेकिन ये जब समय बीत जाएगा तब बहुत सारे लोगों को ग्लानि महसूस होगी, बहुत सारे लोगों को फील होगा कि मैंने गलती कर दिया। जिस टाइम मुझे फुल मोटिवेट होकर के ज्यादा बड़े लेवल पे काम करना चाहिए था, उसी टाइम हमने अपने काम को स्लो कर दिया और धीरे चलने लगे, जिसके कारण कि आज सीएस ज्यादा कमा सकते थे लेकिन हम नहीं कमा पाए।
साथियों, अभी जैसे ही अपडेट आएगा, मेरा अनुमान ये कहता है कि सीएस की प्राइस जंप कर जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि एक बार में वो $2 और $5 चला जाएगा, लेकिन इतनी तो गारंटी मैं और आप सभी लोग समझ पाते हैं सिस्टम को लेकर के कि जैसे ही अपडेट आएगा तो ये कम से कम डबल तो हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। ये उम्मीद हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पे गारंटी के हिसाब से नहीं बोला जा सकता, और खास करके क्रिप्टो करेंसी के अंदर टोकन्स के प्राइस को लेकर के कोई भी प्रिडिक्शन सही या गलत हो सकता है, अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी अनुमान लगा रहे हैं कि जैसे ही अपडेट आएगा ये कम से कम डबल या ट्रिपल हो जाएगा। ये हमारा अनुमान यही कहता है। इसलिए जब आपके पास सीएस कमाने का मौका है तो इसको चूकिए मत। अभी हम भी आपको बता दें, अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर पे हम भी फोकस्ड है, और धीरे धीरे हम भी अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर को बढ़ा रहे हैं। अपनी टीम को सर्विस देते हुए अपने खुद के लिए भी काम करना जरूरी है। तो साथियों, अभी ज्यादा सीएस कमाने की बारी है, इसलिए डायरेक्ट लोग कुछ लोगों को अपने अपने साथ ज्वाइन कराएं, 2 4 5 नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस करें, उसको धीरे धीरे सर्विस दे करके आगे बढ़ाएं। क्योंकि पुराने बहुत सारे लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि सीएस की प्राइस कम बढ़ेगी, लेकिन जो भी नए लोग आपके साथ आएंगे उसको सीएस की प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। जिस रेट में वो बाई करेंगे उसी रेट में वो अपने स्लॉट को परचेज करेंगे, और उसी रेट में आप VGF को अपना सीएस बनाएंगे। और जब सीएस को आप बना लेते हैं तो आप यूएसडीटी बनाओ या सीएस में ही आप रखो, वो आपकी मर्जी है। दिक्कत यहाँ पे क्या होती है लोगों को, जब वो कमीशन विड्रॉल करते हैं VGF अपने वॉलेट में सीएस के रूप में, तो वहां पे वो सीएस के रूप में अगर रख देते हैं, अगर वो यूएसडीटी नहीं बनाते हैं, तो उसके अंदर ये आ जाता है कि जब बढ़ेगा तो इसको सेल कर लेंगे, या फिर बढ़ेगा तो हम कुछ बेच लेंगे, या फिर लंबे टाइम के लिए रखेंगे। लेकिन वहां पे जब उस टाइम से रेट डाउन हो जाता है ना, तो अपलाइन को फोन करते हैं कि सर कमाया हुआ पैसा भी आधा हो गया, मेरा कमाए हुए पैसे भी घट गए। तो सर कमाए हुए पैसे बढ़ाने के लिए आपने रखे थे, तो बढ़ने पे मजा आप लेना चाहते थे, तो घटने पे थोड़ा सा आपको इंतजार तो करना पड़ेगा फिर बढ़ने का। अगर आपको ये तकलीफ नहीं चाहिए कि सर कमाए हुए पैसे भी मेरे घट गए, तो भाई उसको आप यूएसडीटी बना लेते उसी टाइम, कहां दिक्कत है। आप अगर बढ़ने के बारे में सोच रहे तो घट भी सकता था ना, ये तो आपको पता है। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि बढ़ना चाहिए। अरे बढ़ने में आपको अगर मजा आएगा तो घटने में जो सजा मिलेगा वो भी तो आपको लेना पड़ेगा ना। सिर्फ आप मलाई ही खाएंगे कैसे चलेगा, दोनों पहलू देखना पड़ेगा ना। सिक्के के दो पहलू होते हैं भाई, चितपट, ठीक है, हेड टेल, तो दोनों आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं कि सर रेट खाली बढ़ जाए बस। मेरे को भी पता है कि रेट बढ़ने के बाद बिजनेस में और ज्यादा ग्रोथ आएगा, क्योंकि पुराने जितने भी साथी हैं अभी वो थोड़ा सा सुसुप्त अवस्था में बैठे हुए, ठीक है। जैसे रेट बढ़ेगा थोड़ा सा स्पीड मारेंगे और बड़े बड़े स्लॉट बाई कर लेंगे। थोड़ा सा कीमत बढ़ने दीजिए सर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई, जब थोड़ी सी कीमत बढ़ेगी तो आप ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी कीमत कम है तो क्या करने की प्लानिंग है अभी ये। क्योंकि आपको ये भी सोचना पड़ेगा ना कि अभी कम रेट पे हम क्या कर सकते हैं बेहतर। कम रेट पे आपको क्या करना चाहिए, अभी काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग डालनी चाहिए, और फटाफट कमीशन कमा करके अपने VGF को विड्रॉल करके वॉलेट में CS को जमा करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं अभी कुछ लोगों ने लिखा यहाँ पे चैट में, सर आप कहाँ से, बिहार में सर मैं भागलपुर से हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, वर्ल्ड वाइड मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैं आपको बता दूं, लगता है कि कुछ नए लोग हैं। सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर
33 ईयर्स लगभग हो चुके हैं, 31 ईयर्स हो चुके हैं मुझे। और 2020 से मैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हूँ। उसके पहले 26 साल लगभग प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम किया है। और 2020 से जब मैंने क्रिप्टो में स्टार्ट किया तो हमारा पहला ही इन्वॉल्वमेंट लाडो सर के साथ हुआ फोर्सेज के इथेरियम प्रोजेक्ट में, और वहां से हमने क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट करी। और आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि वी बूस्ट के अंदर पूरे के पूरे 10 स्लॉट मेरे हैं। और अभी के टाइम में हमने अपने सीएस की अगर बात करी तो लगभग 5.5 लाख सीएस मेरे पास है। 5.5 लाख सीएस की होल्डिंग है मेरे पास। तो आप सोचो कि आज के डेट में हम सिक्योर्ड मोड में है, पूरी दुनिया पूरी कम्युनिटी काम करेगी, कभी ना कभी धीरे धीरे रेट बढ़ेगा, तो उसके मजे तो मैं लूंगा, क्योंकि मैंने काम किया, मेहनत किया है। तो उसके बदले मुझे जो भी क्या बोलते बेनिफिट मिलना है वो तो मिलेगा, मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने काम किया है। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन रेट बढ़ेगा, मैं जिस टॉपिक पे था वहां पे वापस आ रहा हूँ, जिस दिन रेट बढ़ेगा सीएस का या फिर धीरे धीरे ग्रो होगा, तो मजा कौन लेगा? जिसके पास ज्यादा यूनिट्स है, जिसके पास ज्यादा सीएस है, उसको ज्यादा मजा आएगा ना। इसलिए अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको मौका है, कमा लीजिए। और एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूंगा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने $3, $2, $5, $8 में बाई किया था या $10 में बाई किया था, क्योंकि आपको पता है कि अपने सीएस की प्राइस $22 तक भी गई है। तो उस पीरियड में कहीं ना कहीं हर रेट में लोग होंगे, क्योंकि अपनी टीम तो भाई बड़ी है। अगर मैं मेटाफोर्स की बात करूं तो लगभग 6.5 लाख लोग अपने नेटवर्क में मेटाफोर्स के टीएनएस प्रोजेक्ट में है। और अभी के टाइम में वी बूस्ट की बात करूं तो जिस दिन लॉन्च हुआ, लगभग 2.25 महीने हो चुके हैं। वी बूस्ट की लॉन्चिंग जिस दिन हुई उसी दिन 1 करोड़ की इनकम मैंने क्रॉस कर दी थी, 24 आवर्स के पहले ही। 10 के 10 स्लॉट मैंने पूरे के पूरे परचेज किए। और हमारे पास बीजीबी भी लगभग 1 लाख के समथिंग में बीजीबी भी होगा, क्योंकि मैंने 10 स्लॉट लिए और उसके सब्सक्रिप्शन भी मैंने पे किए। तो जो भी बेनिफिट्स बीजीबी को लेकर के आएगा, वो सबसे बड़ा बेनिफिट तो जिनके पास ज्यादा बीजीबी होगा वो लेंगे ना। इसलिए साथी मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके अभी के टाइम में बीजीबी जमा कीजिए। अभी बहुत सारे साथी को मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने सब्सक्रिप्शन को भी पे नहीं किए। अरे आप नया स्लॉट अगर बाय नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जितने स्लॉट है उसको सब्सक्रिप्शन दे करके कम से कम चालू तो करें, बीजीबी चालू तो करें। क्योंकि बीजीबी के बारे में जब आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा है, आप बीजीबी को एक बार में पैसा देने के बाद भी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो बीजीबी 30 दिन में ही आपको मिलेगा। तो आपको उस टाइम ये सोचना पड़ेगा, मजबूरी आपको पैसे लगा करके नए स्लॉट लेना ही पड़ेगा और सब्सक्रिप्शन भी पे करेंगे आप। लेकिन उस टाइम आपके पैसे लगने के बाद भी एट ए टाइम तुरंत के तुरंत सारे बीजीबी नहीं मिलेंगे। बीजीबी मिलने का जो कैटेगरी है, बीजीबी में मिलने का जो सिस्टम है वो 30 दिन का है। ज्यादा से ज्यादा बीजीबी कलेक्ट करिए, ठीक है। जितने स्लॉट आपने लिए हैं कम से कम उतने स्लॉट को सब्सक्रिप्शन दे करके बीजीबी बनाना चालू कर दीजिए। नए स्लॉट अगर बाई करने की प्लानिंग है तो बाई करके आप अपना बीजीबी को और स्पीड से बढ़ा पाएंगे। इसलिए साथियों बस मैं आपके सामने आकर के जो बोलना था मुझे मैंने बोल दिया, जो आपको कन्विंस करना था। उम्मीद करता हूं कि कुछ लोग हमारी बातों को समझेंगे और अपने लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, नए ज्वाइनिंग के लिए, बीजीएफ को कमाने के लिए और बीजीबी को कमाने के लिए। ठीक है, आप कमाइए, इस महीने आपको बहुत गुड न्यूज मिलने वाला है। ओके, धन्यवाद। जय मेटाविल, जय बी बूस्ट।